द माइक्रो स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हाल के दिनों में और पिछले कुछ समय से लगातार कोविड-19 की स्थितियां बनी हुई है, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई की गुणवत्ता में गिरावट आई है। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम द माइक्रो स्टडी चैनल प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं, जो घर पर रहते हुए भी अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सके और हम गुणवत्ता युक्त शिक्षा उनको प्रदान कर सके। ठीक है, देखिए मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को संविधान और राज्य व्यवस्था की कक्षाएं लूँगा। आप लोगों को संविधान और राज्य व्यवस्था की कक्षाएं दिन प्रतिदिन एक निश्चित समय पर लूँगा और आप सभी को एक निश्चित समय पे सभी कक्षाएं मिल जाएंगी। आप नियमित रूप से सभी कक्षाओं को फॉलो करते रहे, देखते रहे। और सबसे ज़रूरी बात, आप अपना हैंड नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि आप कॉपी कलम से जो लिखेंगे वो आपको फ़ायदा करेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हम लोग जो यहाँ पे लिखते हैं, जो हम लिखेंगे हो सकता है कुछ बोल दे, वो चीज़ आपको लिखना होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हम जो पीडीएफ के माध्यम से नहीं प्रोवाइड करा सकते, वो बोलने पर निकल जाता है। तो आप वो उसको लिखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में वो फ़ायदा हो सकता है उससे। तो चलिए हम लोग पहले सिलेबस को समझ लेते हैं कि हमारा सिलेबस है क्या, और उसके क्रम के अनुसार हम आगे की तैयारियां करेंगे और दिन प्रतिदिन अपनी कक्षाएं नियमित रूप से चलाएंगे। देखते हैं पहले हम हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस। संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर। दूसरा टॉपिक है हम लोगों का प्रस्तावना। तीसरा टॉपिक है हम लोगों का मौलिक अधिकार। चौथा डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। पांचवा मूल कर्तव्य। छठा संघ का शासन। अब संघ का शासन में भी हम आपको इसमें डिवाइड कर देते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। 1 मिनट के लिए मैं साइड हट जाता हूँ, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। तो आप आशा करता हूँ कि लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को ऊपर ही लिखूं, ज़्यादा नीचे शायद तकलीफ होगी लिखने में आप लोगों को। तो आगे देखते हैं। संघ का शासन में हम लोग थे, तो सबसे पहले उसमें सब हेडिंग करके लिख लेना। संघ के शासन में राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री,
उप मंत्री भी होता है, हालांकि उसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, तो उप मंत्री भी होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। चौथा, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल। पांचवा, भारत का महान न्यायवादी। छठा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे नीचे कहाँ तक लिखा था, 5। छठा, राज्य का विधानमंडल। अब राज्य का विधानमंडल देखेंगे इसमें। ठीक है, राज्य के विधानमंडल में देखेंगे राज्यपाल। इसको बीच में पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर इसको बाहर ले चलेंगे। आप लिख लीजिए, फिर 1 मिनट के लिए मैं हट जाता हूँ, आप लिख लीजिए। आशा करते हैं लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे नंबर 7, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। 8, दल बदल अधिनियम, दल बदल विरोधी अधिनियम। 9, दिख रहा है आप लोगों को, कम तो नहीं हो रही? ऐसे हो सकता है कि छोटा तो नहीं लिख रहा। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग, विभिन्न प्रकार के विधेयक। नंबर 10, देखिए हम लोग इसमें बहुत सारे पढ़ेंगे, दल बदल विरोधी अधिनियम। आजकल क्या होता है कि बहुत सारे सांसद इधर से उधर चले जाते हैं, तो उन पे दल बदल विरोधी अधिनियम लागू होता है या नहीं, फिर ठीक है देखेंगे। उसके बाद इसके बाद देखेंगे संसद के सदस्य। ठीक है, अब संसद के सदस्य कौन होते हैं ये सब देखेंगे, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, ये सब संसद के सदस्य हैं, इनमें ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव। विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव। ठीक है, लिख लीजिए 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। हैंडराइटिंग उतनी सही नहीं होने के कारण देख सकते हैं। अब लिखेंगे 12वां नंबर, विभिन्न प्रकार के अनुदान। विभिन्न प्रकार के अनुदान।
विभिन्न प्रकार की निधियाँ। ठीक है, 12 से विभिन्न प्रकार के अनुदान देखेंगे, जैसे लेखा अनुदान होता है, ये सब बहुत प्रकार के देखेंगे। उसके बाद देखेंगे आपको शून्यकाल, प्रश्नकाल, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। उसके बाद देखेंगे सब संघ में आ जाएंगे। उसके बाद देखेंगे हम राज्य का विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल, या और राज्य की कार्यपालिका। देखिए जैसे इसमें क्या लिखना है, जैसे ऊपर हम लिखे थे संघ का शासन, तो ये संघ के शासन में जैसे वहाँ पे था राष्ट्रपति, यहाँ पे हो जाएगा राज्यपाल। पहुँच करके आप लोग मिटा लीजिए, बार बार हमको साइड हटना पड़ रहा है, तो आप लोग मिटा लीजिए, लिख लीजिए, हम मिटाएंगे इसके बाद। ठीक है, राज्य विधानमंडल और राज्य की कार्यपालिका, इसमें देखते हैं हम यहाँ पे 1 नंबर राज्यपाल। ठीक है, दूसरा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। तीसरा मंत्रिपरिषद। चौथा राजकीय सेवाएं। ये और अंत में हमको पढ़ना है न्यायपालिका। जिसमें हमको पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक और टॉपिक है अंत में, विभिन्न प्रकार की सेवाएं या संस्थाएं। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, इतना चीज़ हमको पॉलिटी में देखना है। ठीक है, इसमें देखेंगे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भी देखेंगे, तो इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे हम हो गया होगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, जितने सारे टॉपिक हमने लिखवा दिए आपको, वो सभी टॉपिक हम लोग नियमित कक्षाओं के रूप में करवाएंगे, और आप लगातार क्लास को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, तो वही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे पीसीएस हो, यूपीएससी हो, या एक दिवसीय कोई भी एग्ज़ाम हो, उसी के आधार पर आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। और रहा बात कि हमारा सब्जेक्ट जो है संविधान और राज्य व्यवस्था, उसका पीडीएफ भी हम उपलब्ध करवाएंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां से जा करके मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर लीजिएगा, और नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं उसको अवश्य लिखिए आप, ये अंततः आपको यही काम देगा। क्योंकि मेरे द्वारा जो पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा वो डायग्राम के फॉर्म में केवल आपको समझाने के लिए दिया जाएगा, और मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो लिखें आप, ताकि आपको समझ में आए और अपने
आप उसको आप एनालिसिस कर पाए और समझ सके। इससे आपका जो है समझने की शक्ति बढ़ेगी। और हालांकि हम लोगों का क्लास बहुत लंबा चलेगा, संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लासेस है तो काफ़ी लंबा है। इसमें बहुत सारे विधेयक जो हाल ही में पारित हुए हैं, अधिनियम बने हैं, उन सब के विषय में आप सबको बताएंगे। तो आइए अब अपना हम लोग समझते हैं संविधान और राज्य व्यवस्था। और संविधान और राज्य व्यवस्था होता क्या है, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, उसके माध्यम से समझेंगे। संविधान आप साथ साथ बनाते चलिए, और एक साइड लिख लीजिए राज्य व्यवस्था। देखिए, बस इसमें अंतर समझना है, संविधान और राज्य व्यवस्था होता क्या है। संविधान जो है एक दस्तावेज है, समझे। संविधान एक दस्तावेज है जो जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है, ठीक है। संविधान उस देश की सर्वोच्च विधि है। जैसे मान लीजिए हमको अपना पूरा जीवन काल किसी एक संग्रह में लिखना है, जैसे संग्रह है उसके आधार पर चलाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले डायरी मेंटेन करेंगे लंबे समय के लिए, मतलब उसी के आधार पर हमको अपना जीवन जीना है तो डायरी लिखेंगे। तो वैसा ही देखिए संविधान है। संविधान जो है एक दस्तावेज है। क्या है? संविधान एक दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है, उस देश का शासन चलाया जाता है, ठीक है। संविधान जो होती है उस देश की सर्वोच्च विधि होती है। संविधान जो होती है उस देश की सर्वोच्च विधि होती है। इसी के आधार पर हम हमारे देश का जो शासन व्यवस्था है इसके आधार पर चलता है। जो सरकारें काम करती हैं, जितने भी कार्यपालिका के लोग हैं, जैसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो संविधान के आधार पर ही काम करते हैं। तो इस संविधान जो है देश की सर्वोच्च विधि है, ठीक है। अब देखते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था किसको कहते हैं? राज्य व्यवस्था एक संविधान का व्यवहारिक रूप है। राज्य व्यवस्था जो है संविधान का व्यवहारिक रूप है। राज्य व्यवस्था जो है संविधान का व्यवहारिक रूप है, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं कि जब संविधान लागू करते समय जो विषय या मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, संविधान लागू करते समय जो विषय या मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, उसी को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। राज्य व्यवस्था मूलतः 3 आधार पर बनता है, तो स्पेस कम है तो ऊपर लिखेंगे मिटा करके, ठीक है। तो लिखते हैं ऊपर देखते हैं। देखिए संविधान जो है मूलतः 3 आधार पे है, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। संविधान पहला है संसद का कानून। आप साथ साथ लिखते चलिएगा, स्किप करके मत देखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक सभी एग्जाम में पूछता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। संसद का कानून, न्यायालय का निर्णय, और संविधानेतर संस्थाएं। राज्य व्यवस्था मूलतः 3 चीजों से बनती है: संसद का कानून, न्यायालय का निर्णय और संविधानेतर संस्थाएं। अब देखेंगे कि संस्थाएं होती क्या है, समझे। संस्थाओं को देखेंगे क्या होती हैं, तो लिख लीजिए, आगे हम मिटाते हैं।
देखेंगे संस्थाएं कितनी होती हैं। ठीक है, इसको भी एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। संवैधानिक संस्था, ठीक है, असंवैधानिक, और ये होता है संविधानेतर या गैर संवैधानिक। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब ये जो होती है संविधानेतर संस्थाएं, ये भी आपको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, संविधिक और कार्यकारी। इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, और इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब हम समझते हैं एक एक करके सबके बारे में कि होता क्या है मूलतः। ठीक है, जैसे संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था किसको बोलते हैं? जिसका उल्लेख हमारे संविधान में लिखा गया है। जैसे संविधान बनते समय संविधान में जिस चीज़ का उल्लेख किया गया है उसको बोलते हैं संवैधानिक संस्था। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं वित्त आयोग। ठीक है, आर्टिकल 280। निर्वाचन आयोग, ठीक है, ये जो है संवैधानिक संस्थाएं हैं। और असंवैधानिक संस्था किसको बोलते हैं? मान लीजिए जैसे देश विरोधी गतिविधियों में जो चीज़ें संलग्न होती हैं, जैसे देश के खिलाफ नारे लगाना, देश की एकता अखंडता को तोड़ना, वो क्या होती हैं? असंवैधानिक होती हैं। या कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो देश हित में नहीं हो, हमारे संविधान के विरुद्ध में हो, ठीक है, वो हो जाती हैं असंवैधानिक संस्थाएं। और बोलते हैं संविधानेतर या गैर संवैधानिक। तो संविधानेतर या गैर संवैधानिक जो होती है, ना ही वो असंवैधानिक होता है और ना ही संवैधानिक, इन सबसे हट करके होता है। जैसे इसको दो भागों में बांटा गया है, इसको बोलते हैं सांविधिक और कार्यकारी। तो सांविधिक क्या होता है? जैसे सांविधिक जो होता है वो होता है संसद का कानून। जगह कम होने के कारण ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए सांविधिक और कार्यकारी, ये जो है सांविधिक और कार्यकारी किसको कहते हैं? सांविधिक ऐसी संस्थाएं हैं जो संसद के कानून से बनती है, मतलब संसद द्वारा पारित कोई कानून, उसको बोलते हैं सांविधिक। जैसे मान लीजिए NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, महिला आयोग, ठीक है। और कार्यकारी किसको बोलते हैं? राष्ट्रपति या कार्यपालिका के आदेश से जो कानून बनते हैं उसको बोलते हैं कार्यकारी, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। आगे देखते हैं हम। ठीक है, अब देखेंगे संविधान का वर्णन, ठीक है।
समझते हैं संविधान का वर्णन क्या। ठीक है, संविधान का वर्णन मूलतः हम इसको 3 भागों में भी देखेंगे, दर्शन, सरकार का गठन और विविध या अन्य। ठीक है, तो देखेंगे दर्शन, सरकार का गठन और अन्य या विविध। देखिए दर्शन क्या होता है। ठीक है, दर्शन होता क्या है मूलतः, जैसे संविधान में उल्लिखित है आदर्श, मूल्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये जो होता है दर्शन में आते हैं। ठीक है, संविधान के दर्शन वर्णन जो है दर्शन में आते हैं। तो प्रस्तावना हो गया, ठीक है, डीपीएसपी हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, मतलब मौलिक कर्तव्य हो गया। ठीक है, और सरकार का गठन किसको बोलेंगे, इस सब में आ गया जैसे प्रस्तावना, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, इसमें आ गया सरकार का गठन। अब सरकार का गठन किसको बोलेंगे, जैसे सरकार एक ऐसी संस्था है, सरकार एक ऐसी संस्था है जो सरकार चलाने का काम करती है। सरकार एक ऐसी संस्था है जो सरकार चलाने का काम करती है। अब मान लीजिए कि हमारा फिलहाल शासन सरकार जो है अभी केंद्र में जो सत्ता पार्टी है बीजेपी है, तो वो संस्थाएं जो है वो सरकार को चलाने का काम करते हैं, वो हमारे संविधान के अनुसार सरकार को चलाने का काम करती है, तो उनको बोलेंगे सरकार का गठन, जो सरकार चलाने की काम करती है ऐसी संस्थाएं। ठीक है, आगे देखेंगे विविध में, तो हम इनमें अनेकों प्रकार की संस्थाएं देखेंगे और जैसे दिया गया है नागरिकता वगैरह इसमें हम देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं सरकार का कितना अंग है और उसको देखेंगे, तो इसको मिटा कर लिखते हैं। चल ठीक है, देखेंगे अब सरकार का अंग कौन कौन सा है देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जैसे मान लीजिए विधायिका का काम क्या है, कानून बनाने का। हाँ, अलग मैटर है कि आजकल कानून बनाने के जगह लोग संसद में ही मारपीट कर लेते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन मूलतः क्या काम है इसका, कानून बनाना। कार्यपालिका, कानून को लागू करना। कानून को लागू करना। न्यायपालिका, इसका क्या काम है, जैसे मान लीजिए विवादों का निपटारा करना। अगर इन दोनों में विवाद हो जाए, या जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार में विवाद हो जाता है, तो उसका काम है, या हमारे आप में विवाद हो जाता है, तो उसका काम है कि न्यायालय हमारा विवादों का निपटारा करे। तो इसका काम है विवादों का निपटारा करना। ठीक है, तो ये हो गए कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और अब देखेंगे हम जैसे कि कार्यपालिका के भी 2 भाग हैं, कौन कौन से, राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक और प्रशासनिक। अब पूछ रहे हो, अब आपको लग रहा होगा कि राजनीतिक क्या होता है, प्रशासनिक क्या होता है। तो राजनीतिक कार्यपालिका क्या होता है, जैसे मान लीजिए राजनीतिक में मंत्रिपरिषद। हाँ सही सुन रहे हैं आप, मंत्रिपरिषद ये भी एक कार्यपालिका ही है। ये होता है
अस्थाई, समझे। और प्रशासनिक कार्यपालिका जो होती है जिसमें नौकरशाही, ये जो होती है अस्थाई होती है, ठीक है। तो राजनीतिक कार्यपालिका जैसे मंत्री परिषद होते हैं, जिनको हम निर्वाचित करते हैं चुनाव के माध्यम से। और प्रशासनिक में होता है नौकरशाही, ये नियुक्त होते हैं, सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, मतलब अपना एग्जाम दे करके नियुक्त होते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग के समक्ष। तो धन्यवाद, आगे आप लोग देखते रहिए क्रम से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।